योग्यतम अभ्यर्थियों को प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में किए जाने वाले परिवर्तन का साक्षी बनने का एक अवसर प्रदान किया गया है और आज ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 2846 यानी 2846 प्रवक्ता और सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई और उन सभी नव चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन मेरिट के आधार पर उन्हें विद्यालय भी चयन करके उपलब्ध करवाए हैं। मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को, खासतौर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबको शिक्षा जगत में ऐसे समय में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जब ये देश नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। आपने जब अपना अध्ययन किया होगा, अपना प्रशिक्षण लिया होगा, उस समय हम 1986 की शिक्षा नीति के अनुरूप अपना शिक्षण और अपना प्रशिक्षण ले रहे थे। 2022 से यह देश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद नई शिक्षा नीति को पूरे देश के अंदर लागू किया। शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का, इस देश को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमारे शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होगी बल्कि शिक्षा एक इनोवेशन का माध्यम भी बनेगा। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ नए अनुसंधान और नए शोध के भी माध्यम बनेगी। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई है, जिसमें तमाम प्रकार के विकल्प हर एक छात्र छात्रा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए अभी से अपनी तैयारी और अपने को उसके अनुरूप बनाने की तैयारी ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं आह्वान करूंगा आप सबका, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली होगी, जिस चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया कि आखिर ये भर्तियां क्यों बंद हैं, हमारा नौजवान क्यों घूम रहा है, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में, अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार बुजुर्ग के सामने मुसीबतों